उससे कर्जा लेकर के मैं रूम बनाया हूँ। 2 मिनट चुप तो रहो। जिसका रिपोर्ट रखो उसके छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के ये लगभग 354वां जन सुनवाई है और कोरबा जिले में ये 11वीं जन सुनवाई है। आज हम 35 मामलों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें लगभग 15-16 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं और अभी हमारे पास 13-14 मामलों की सुनवाई हो गई है दोनों पक्षों की। 2 मामले पे अभी सुनवाई बाकी है, बाकी सिंगल मामले में हो सकता है इस बीच और दूसरा पक्ष आ जाए तो सुनवाई जारी रहेगी। तो यहाँ पर एक महिला ने हमारे पास किया है कि एक लड़की डॉग को फीड कराती है और उससे साथ उनके झंझट हुई थी, तो लड़की और उसके पिता ने भी उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया हुआ था और उस लेडी ने हमारे पास 8 दिन बाद शिकायत किया था। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि उन लोगों के बीच में पुरानी कोई रंजिश का भी मामला है और शायद आवेदिका के द्वारा महिला आयोग के नाम से धमकी भी दी जाती है, तो ये भी पता चला है। इसलिए इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है कि जो निर्धारित स्थान है या टाइमिंग है उसका ध्यान रखें। रात को यदि आप किसी भी आवारा पशु को भोजन देते हैं तो आम नागरिकों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हमारी प्रक्रिया सिविल कोर्ट की प्रक्रिया है, जिसमें हम दूसरे पक्ष को सूचना देने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि हम एकल पक्ष के बात को सुन करके कर लें तो हमारे पास तो ऐसी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और उनकी जेन्युइननेस की जांच भी जरूरी है, क्योंकि हम केवल आवेदन के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि जो शिकायत करता है वो एकदम जेन्युइन है और सही है। यदि हाँ न्यूज़पेपर में कोई मामला आता है कि हाँ उसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो ऐसे मामलों को हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस में भी लेते हैं। जैसा आप लोगों ने फ्लोरा मैक्स के लिए कहा था, तो हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लिया तुत्काल। तो जब कोई ऐसा मामला रहता है तो हम स्वतः संज्ञान भी लेते हैं प्रकरण को। आवेदिका के आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु यदि आवेदिका ने आवेदन किया है तो उसके दस्तावेज और उसकी जांच के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई आवश्यक होती है। पुरुष वर्ग भी है, महिलाओं से प्रताड़ित होते हैं और अपनी शिकायत को लेकर अगर थाना चौकी जाते हैं तो उनकी शिकायत दर्ज भी नहीं होती, तो ऐसे पुरुषों के लिए क्या संदेश? हमारे आयोग में ऐसे पीड़ित पुरुष अपनी माँ, बहन, भाभी, कोई भी महिला रिश्तेदार के माध्यम से भी आवेदन करते हैं हमारे यहाँ और हम उनकी भी सुनवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों का आवेदन हम सीधे नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट